आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की और उसके एक ऐसे दरवाजे की जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मतलब यहाँ सोने और हीरो से कहीं ज्यादा डर और रहस्य छिपा है। तो ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, एक गहरे रहस्य की और उन सवालों की जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये मंदिर है केरल के तिरुवनंतपुरम में और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ उनकी एक बहुत ही खास मूर्ति है जिसमें वो शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। वाकई में एक देखने लायक नज़ारा है। अब देखिए, मंदिर का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है 1750 में। उस वक्त के राजा मार्तंड वर्मा एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपना पूरा का पूरा राज्य भगवान को ही सौंप देते हैं और इसी के साथ त्रावणकोर साम्राज्य की सदियों की जमा की हुई दौलत, वो सारी संपत्ति मंदिर की हो जाती है। राजा ने खुद को राजा कहना छोड़ दिया और एक उपाधि ली, पद्मनाभ दास, जिसका मतलब है भगवान पद्मनाभ का सेवक। और तब से लेकर आज तक वही शाही परिवार इस खजाने का रखवाला बना हुआ है। तो सदियों तक ना ये सब बस कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा था। लोग बातें करते थे कि मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने हैं, लेकिन साल 2011 में ये कहानियां हकीकत में बदल गईं और पूरी दुनिया की नज़रें इन बंद दरवाजों पर टिक गईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक टीम बनी और उन्होंने मंदिर में 6 गुप्त तहखानों का पता लगाया, जिन्हें नाम दिया गया A, B, C, D, E और F। काफी सोच विचार और कानूनी दांवपेच के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तहखाना A को खोला जाए। और जब वो दरवाजा खोला तो जो अंदर मिला उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जरा सोची। पर ये सिर्फ सोने की ईंटें नहीं थी, ये तो इतिहास का एक जीता जागता खजाना था। टनों सोना, हीरो से जड़े हुए मुकुट, ठोस सोने की मूर्तियां और तो और प्राचीन रोमन सिक्के भी, मतलब कल्पना से भी परे। कहते हैं कि जिन अधिकारियों ने इसे अपनी आंखों से देखा वो कुछ बोल ही नहीं पाए, एकदम निश्शब्द। और ये खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद भी ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असली और सबसे बड़ा रहस्य अभी भी एक बंद दरवाजे के पीछे कैद था। इतनी बड़ी सफलता के बाद सबका ध्यान एक दरवाजे पर आके अटक गया, वो दरवाजा जिसे कमेटी खोल ही नहीं पाई, तहखाना बी। अब देखिए, तहखाना ए और बाकी तहखानों में तो पारंपरिक ताले थे जिन्हें खोल लिया गया, पर तहखाना बी वो बिल्कुल अलग था। उसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं, कोई नट बोल्ट नहीं, कोई कुंडी नहीं, बस 2 बड़े बड़े सांपों की नक्काशी थी। और यहीं से किंवदंतियां शुरू होती हैं। मान्यता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद नाग देवता करते हैं और इसे खोलने के लिए किसी चाबी की नहीं बल्कि एक खास मंत्र के सही उच्चारण की जरूरत है। कहते हैं कि अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। और बस यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी बहस। एक तरफ थी आस्था और दूसरी तरफ तर्क। तो देखिए, 2 तरह की बातें सामने आईं। जो लोग आस्था को मानते हैं उनका कहना है कि दरवाजे के पीछे एक दिव्य ऊर्जा है और इसे खोलने से एक शक्तिशाली अभिशाप फैल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों और जानकारों का तर्क है कि ये तहखाना समुद्र तल के बहुत करीब है। इसे खोलने से मंदिर की नींव को नुकसान पहुंच सकता है या फिर बाढ़ तक आ सकती है। मतलब बिना पूरी स्टडी के इसे खोलना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इन सभी दलीलों को सुनने के बाद आस्था और सुरक्षा दोनों का सम्मान करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि तहखाना बी को नहीं खोला जाएगा। ये फैसला एक तरह से ये भी कहता है कि शायद कुछ दरवाजे इंसानों के खोलने के लिए बने ही नहीं होते और कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही बेहतर है। तो ये खजाना सिर्फ सोना चांदी या दौलत नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, हजारों साल पुराने इतिहास की और इस बात की कि हमें कहाँ रुकना चाहिए। तो उस सर्प द्वार के पीछे आखिर है क्या? कोई श्राप या फिर तहखाना ए से भी बड़ा कोई अकल्पनीय खजाना, या ये सिर्फ एक प्राचीन रहस्य है जिसे हमेशा गुप्त ही रहना था? और ये हमें उसी आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जिस पर आज भी बहस होती है।
क्या तहखाना बी को कभी खोलना चाहिए?